तो आज हम देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल का। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका O2 मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही बताती है। तो बच्चों यहाँ पर हम अगर बात करते हैं O2 मॉलिक्यूल्स, तो O2 के पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन आपका डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है, तो यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे O2 के पास में? 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर हम बात करते हैं इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो क्या होगी बच्चों? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p z2, पाई 2p x2 इक्वल टू पाई 2p y2, पाई स्टार 2p x1 इक्वल टू पाई स्टार 2p y1। बच्चों यहाँ पर क्या है, जो आपका विदाउट स्टार है, ओके, वो आपका क्या है? विदाउट स्टार वाले जितने भी यहाँ आपके वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, और जो आपका स्टार में है यानी कि जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो आपका क्या है? एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखते हैं इसका, तो यहाँ ये आपका 2s है, ऐसे ही आपका होगा 1s। ओके, तो हम यहाँ पे 2s से देखते हैं क्या होगा। ये 2s का आपका एटॉमिक ऑर्बिटल 1, यानी कि ये ऑक्सीजन 1 है आपका और ये ऑक्सीजन है आपका 2। ओके, तो यहाँ पर क्या है? 1s2, 1s2 के बाद क्या होगा? 2s2। तो अगर हम यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p4। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? ऑक्सीजन का 8। तो 1s2, 2s2, 2p4। ऐसे ही दूसरा ऑक्सीजन होगा, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? सेम होगी। तो 1s2, 2s2, उसके बाद 2p4। देखो 1 2 3 4, ये 2p4 है एज इट इज। 1s2, 1s2 के बाद क्या होगा? 2s2, 2p4, 1 2 3 4। ये तो है बच्चों इसका एटॉमिक ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन 1 है, ऐसे ही आपका ये ऑक्सीजन 2 है। अगर हम बात करते हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है बच्चों? जब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल वहां पे कंबाइन होते हैं, तो आपका एक बनता है बॉन्डिंग और दूसरा आपका बनता है एंटी बॉन्डिंग। अगर हम बात करते हैं कि एनर्जी किसकी कम होती है किसकी ज्यादा, जो बॉन्डिंग में होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जो एंटी बॉन्डिंग में होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। तो बच्चों सबसे पहले सिग्मा 1s होगा, सिग्मा 2s होगा, उसके बाद सिग्मा 2s, सिग्मा 2s के बाद क्या है? देखो सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा स्टार 2px, सिग्मा स्टार 2py। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन तो आपके जाएंगे सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद 5 6 सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, यानी कि 7 8। उसके बाद सिग्मा 2pz 9 10। उसके बाद देखते हैं पाई 2px, पाई 2py 11 12 13 14। उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो टोटल यहाँ पर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके? 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब आपके 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन ये होती है। ओके, तो वहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम आपका चेंज हो जाता है। 14 से कम होता है तो वह पाई 2px और पाई 2py नीचे की तरफ बनता है, उनकी एनर्जी कम होती है। और जो सिग्मा 2pz होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? 14 या 14 से कम हो। तो अगर 14 से ज्यादा है तो क्या होगा? सिग्मा 2pz नीचे आएगा। ये आपको याद रखना है कि सिग्मा 2pz नीचे रहेगा, एनर्जी कम होगी जब वो आपके इलेक्ट्रॉन्स 14 से अबव है। तो ये आपका पाई 2px और पाई 2py। तो बच्चों ये O2 का मॉलिक्यूल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम है। अगर हम बात करते हैं इसका क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर बॉन्डिंग में कितने हैं हमारे पास? देखो टू, दो तो आपके होंगे सिग्मा 1s में, तो 2 4, यहाँ पर होगा 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर टोटल कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? देखो एंटी बॉन्डिंग में आपके पास है 6 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा स्टार 1s में 2, उसके बाद 2 यहाँ पर 4, और उसके बाद बच्चों 5 6। तो 10 माइनस 6 डिवाइड में क्या होगा? 2। तो 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पर कितना आएगा आपके पास? 2। तो बॉन्ड ऑर्डर हम देखें कितना आया? 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्या है? डबल बॉन्ड। तो बच्चों
यहाँ पर क्या है आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। अब इसमें देखते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखो 2p1 में 2p1 में यहाँ पर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इनको ही क्या बोलते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जहां पर होते हैं तो वो क्या शो करता है, पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन आपका कैसा मॉलिक्यूल है, O2 पैरामैग्नेटिक। तो बच्चों ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम था O2 मॉलिक्यूल्स।